अब से कुछ घंटे पहले व्हाइट हाउस के एक डिनर में गोली चली है। सबको पता था नहीं कि कहां कौन से एंगल से कोई गोली चला देगा, पहली गोली किसको लगेगी। और सबको ये भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की आप अगर हिस्ट्री देखें तो कई बार इन पे अटैक हो चुके हैं। ये बात ध्यान में रखें कि ट्रंप के साथ हम जितना मर्जी शुगर लगा लें, थैला कह दें, उसे ड्रम कह दें, उसे ट्रम्प कह दें, उसे कुछ भी कह दें, लेकिन हकीकत बात यह है कि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट है। सदर ट्रंप बाल बाल बच गए हैं। सदर ट्रंप पर यह हमला तस्वर किया जा रहा है। द मैन अक्यूज्ड इन द व्हाइट हाउस कोरेस्पोंडेंस डिनर शूटिंग। अच्छा, फिर इसकी जो डिटेल्स बाकी आ रही हैं, लेकिन इसके बारे में एक जो लोकल सहाफी अमेरिकन सहाफी है उन्होंने इंकशाफ किया है और पता ये चलता है कि वहां पर एक नामालूम आदमी ने, जिसको बाद में पकड़ लिया गया है, आपको बताते हैं कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। अल्ताफ साहब का कहना है कि ये लोग लाहौर के हैं, ये भी पता लगा है क्योंकि हमारा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, एक लंबा रिकॉर्ड है। और मुझे लगा कि हम पाकिस्तानी जो है ना, इससे डर भी गए हुए हैं कि पाकिस्तान की बदनामी से ना कि कोई ना कोई पाकिस्तानी निकल आता है इस तरह के टेररिस्ट वाकये में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसकी डिग्री है और जनाब ये मास्टर्स कर रहा था अपना कैलिफोर्निया से और बड़ा पढ़ा लिखा यानी क्वालिफाइड ये एक लड़का था। पाकिस्तान की तरफ से तो खैर क्या ही होना है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से खबरें, क्योंकि उससे पहले सदर ट्रंप ने ये खबर दी कि जो पाकिस्तान है उसका ट्रिप कैंसिल किया जा रहा है। अब अंदाजा करें, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का दौरा करना था या दौरे की अफवाह थी। अब जो फॉरेन हैंडलर्स हैं कंप्लीटली रेड फेस हैं आज की डेट में। याद रखिएगा, ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है। या तो ये प्लान्ड है या फिर सीक्रेट सर्विस के अंदर से किसी ने मुखबरी की हुई थी। तो यहाँ से सर बात थोड़ी सी जो है ना वो थोड़ी प्रॉब्लम में चली जाती है कि ठीक है वो पाकिस्तान में नहीं थे लेकिन पाकिस्तान ओरिजिन के तो थे। जय हिंद दोस्तों, MDM न्यूज HD चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या डोनाल्ड ट्रंप को खत्म करने की एक इंटरनेशनल साजिश नाकाम हो गई है? आज सुबह व्हाइट हाउस के पास हुई इस ताबड़तोड़ गोलीबारी ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। बताया जा रहा है कि ट्रंप बाल बाल बचे हैं, लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब हमलावर की पहचान सामने आई। खबरों की माने तो पकड़े गए शूटर के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट मिला है और अब शक की सुई सीधे क्रॉस बॉर्डर मास्टरमाइंड्स की तरफ घूम गई है। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि ट्रंप ने अपना पाकिस्तान दौरा क्या रद्द किया, वहां के कुछ कट्टरपंथी तत्वों को जैसे मिर्ची लग गई। क्या ये हमला उसी का बदला है? क्या पाकिस्तान में बैठकर ट्रंप को रास्ते से हटाने का कोई बड़ा गेम प्लान तैयार किया गया था? इस खुलासे के बाद पूरे पाकिस्तान में खौफ और मातम का माहौल है, क्योंकि अगर ये लिंक कंफर्म हो गया तो ट्रंप इसका अंजाम बहुत बुरा करेंगे। क्या है इस हमले का असली सच? अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आइए देखते पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। सदर ट्रंप बाल बाल बच गए हैं। सदर ट्रंप पर यह हमला तस्वर किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप पर एक और अटैक हुआ है और ये उस वक्त हुआ है कि जिस वक्त एक बहुत बड़ी गैदरिंग हो रही थी व्हाइट हाउस के कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में। उस डिनर में जहां पर 2600 से ज़्यादा लोग थे। कहा जा रहा है कि कोई 2500-3 हज़ार के करीब लोगों की वो गैदरिंग थी। ये एक बहुत बड़ा डिनर हुआ करता है जो कि व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स के लिए ये डिनर होता है। एवरी ईयर मेरा ख्याल है ये गैदरिंग की जाती है और इस गैदरिंग में अराउंड 2500 to 3000 पीपल वर गैदर्ड। और एक ऐसे समय में गोली चलती है, खबरें आना शुरू होती हैं और पता ये चलता है कि वहाँ पर एक नामालूम आदमी ने, जिसको बाद में पकड़ लिया गया है, आपको बताते हैं कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, लेकिन उस वक्त ये पता चला कि एक आदमी ने वहाँ पर फायर खोल दिया है। अच्छा, अब जब वीडियोज़ आना शुरू हुई तो हमने वीडियो में ये देखा कि जो ट्रंप हैं उनको एवैक्यूएट किया गया, उनको एस्कॉर्ट किया गया, क्योंकि जिस वक्त वो गोली चली तो उसकी आवाज़ें, गोलियां चलने की आवाज़ें, फायरिंग की आवाज़ें जब उस गैदरिंग के अंदर पहुंची, यानी डिनर रूम के अंदर पहुंची, तो फिर भगदड़ मच गई। और पहले वो भगदड़ बाहर देखी जा सकती है क्योंकि सीक्रेट सर्विस के जो एजेंट्स थे वो चिल्लाते हुए भागे एक तरफ को और सब ने हाथों में गन्स थाम रखी थी और बंदूकें तानी हुई थी किसी की तरफ, वो एक तरफ को भाग रहे थे। अच्छा, अब ये जो सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स थे, इसमें ख़वातीन भी थी, इसमें मर्द भी थे। जितनी भी प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए
वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के लिए, स्पीकर माइक जॉनसन के लिए, और जो फर्स्ट लेडी वहाँ पे थी, और जितने लोग, क्योंकि वहाँ पर पीट हेग्सेट भी थे जो सेक्रेटरी डिफेंस है, और बहुत जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी अथॉरिटीज़, तो उन सब की सिक्योरिटी उस वक्त, क्योंकि हर फर्द की, हर बंदे की सिक्योरिटी जो है वो अलग अलग होती है, तो उस सब की सिक्योरिटी वहाँ पर थी। और ऐसी सिचुएशन में आपको पता है कि कितनी बड़ी सिक्योरिटी वहाँ पर होगी, लेकिन फिर भी एक बंदा वहाँ पर दाखिल होता है, और फिर उसके बाद एक सीसीटीवी फुटेज आती है जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप बाद में उसको शेयर करवाते हैं, पोस्ट करते हैं। और सदर ट्रंप ने जो सीसीटीवी फुटेज एक शेयर करवाई, उसमें देखा जा सकता है कि एक बंदा, आदमी या लड़का भागता हुआ, बहुत ही तेज़ी से भागता हुआ एक दो रूम से होता हुआ आगे चला गया, और वहाँ पर जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो पहले तो एकदम हैरान रह गए हैं, फिर उन्होंने बंदूकें तानी और उसकी तरफ वो भागे हैं, लेकिन उतनी देर में वो वहाँ से अंदर से भागता हुआ दूसरे कमरे में जा चुका था। ये सीसीटीवी उन्होंने जो है वो। अब अंदाजा करें, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का दौरा करना था या दौरे की अफवाह थी। इस्लामाबाद और पिंडी एक हफ्ते के लिए बंद रहा, और कहां से कौन सी सिक्योरिटी नहीं थी जो इस्लामाबाद में डिप्लॉय नहीं की गई थी। तो लिहाजा एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने आना हो तो इतने सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाते हैं। और अगर व्हाइट हाउस के अंदर, वाशिंगटन डीसी के अंदर कोई हाई प्रोफाइल तकरीब हो, जहां पे सदर भी हो, जहां पे नायब सदर भी हो, वहां पे कोली एलन जो कि एक पेशे के एतबार से टीचर है, जो लोगों को पढ़ाता है, तालीम देता है, वो बताया जा रहा है कि बड़ी लंबी सी गन थी उसके पास। अभी तो पूरी तफसील पड़ी हुई है जी, उसके पास चाकू भी था, उसके पास छुरियां भी थी, उसके पास पिस्टल भी था, उसके पास एक गन भी थी। ये बताया जा रहा है कि इतना कुछ उसके पास असला था। दुनिया बेवकूफ है। मुझे ये बताएं, लोग रोटी को चोची कहते हैं, हमला हो गया, ठीक है, हमला हो गया, इतनी गने थी, और वहां पे जिधर सिक्योरिटी नहीं थी उधर ही किसी कमरे के अंदर वो ठहरा हुआ था, कमरे के अंदर ठहरे हुए थे, और उधर सिक्योरिटी का ध्यान नहीं था। अचानक भाग के वो वहां से निकला और उसने फायर खोल दिया, और जिस पर फायर खोला वो बच भी गया ना, क्योंकि उसने हिफाजती जैकेट पहन रखी, ठीक हो गया। इतना भोंडा हमलावर, और इस तरह से इतनी हाई प्रोफाइल शख्सियात, और वहां कमरे के अंदर सुकून से इतना भारी असला लेके रह रहा है वो शख्स। आप तसव्वुर कर सकते हैं, ये पाकिस्तान नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये अमेरिका है, ये व्हाइट हाउस है कि तीन बंदूकें रख के एक शख्स पहुंच गया, और फिर उसने फायर खोला, सीक्रेट सर्विस वाले को लगा, और उसको कुछ भी नहीं हुआ। भाई उसने जैकेट पहनी भी थी, इसलिए वो बच गया। अच्छा है, मौजज़ा होगा, खुशकिस्मत। मैं नहीं कहता मरना चाहिए था, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं सवालात उठा रहा हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।